सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। आज मैं आपको एक विशिष्ट ज्ञान देने वाला हूं। मैं आपके सामने 1500 साल प्राचीन भविष्य बताने की एक सरल विद्या आपको सिखाने वाला हूं। बहुत से लोग मुझसे संपर्क करते हैं, सर हमारी रीडिंग कर दो। हर मेरे इंस्टा में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में लोग परेशान होते हैं। उनके लिए मैं स्पेशली ये टेक्निक देना चाहता हूँ कि आपको छोटी मोटी रीडिंग कराने के लिए भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास, हीलर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट यदि इस विद्या को अगर आपने सही उपयोग किया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही बहुत सरल तरीके से हर कोई इस विद्या को आजमा के इसके सटीक परिणाम को देख सकता है। आज से 1500 साल पहले ये परंपरा राजस्थान, गुजरात, जो आज का पाकिस्तान का एरिया है, वो भी पहले भारत का, प्राचीन भारत का पार्ट था, वहां पर इस तरीके से भविष्य कथन की विद्या उपयोग में लाई जाती थी। बहुत ही सरल विधान है। मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। अभी जो मैं आपको दिव्य ज्ञान देने वाला हूं, इसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से अपने मन पर चल रहे कन्फ्यूजन को दूर कर पाएंगे और किसी भी प्रश्न का जवाब जान पाएंगे। इस विद्या को हमेशा अच्छे कार्य में उपयोग करें। इस प्रयोग को करने से के लिए आपको सिर्फ एक गेहूं, मुट्ठी भर गेहूं आप ले सकते हैं और एक अच्छे से बाउल ले लीजिए जिस पे आप इस गेहूं को रख पाएं। प्रयोग के बाद आप इस गेहूं को ढक के किसी स्थान पर रख सकते हैं या फिर इसको अपने पूजा घर पे भगवान के पास भी रख सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी किसी की रीडिंग करनी है या कोई प्रेडिक्शन करना है, आपको ये गेहूं इस तरीके से बाउल पे ले लेना है। सबसे पहले जिस किसी भी आप भगवान को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, उस दिन उस भगवान की मंत्र या माला या ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो इस विषय पर मुझे गाइड करें। फिर प्रश्न सोच लें। यदि किसी ने पूछा आपसे कि मेरा ये कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, यदि फोन में भी पूछा या आप जानना चाहते हैं कि आपका ये कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, अपने इष्ट का ध्यान करके इस तरीके से कुछ अनाज लें और ये नीचे छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, ये जो अनाज आपने निकाला, ये दो दो करके अलग करते चलें। अब देखें, दो दो करके जब आपने अलग कर लिया तो ये एक अनाज बचा। यदि एक बचा तो आपका कार्य सिद्ध होगा, और यदि बाय द वे एक अनाज और होता और कुछ भी नहीं बचता दो दो की जोड़ी बनाने के बाद, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होता। हम फिर से एक बार प्रश्न विचार करते हैं। यदि किसी ने पूछा कि मेरा विदेश जाने का योग है कि नहीं, फिर से आप लीजिए और ये छिड़क दें इष्ट का नाम लेके। अब ये दो दो अलग करते चलें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए 0 आया। इसका अर्थ ये है कि सामने वाले की विदेश यात्रा संभव नहीं है। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्न का जवाब जान सकते हैं। इस विद्या को यदि आप चाहते हैं सही उपयोग हो पाए तो पहला नियम रखें, कोई एक दिन या तिथि फिक्स कर लें कि मैं सिर्फ अष्टमी के दिन ही प्रेडिक्शन करूंगा या सिर्फ मैं मंगलवार और शनिवार के दिन ही प्रेडिक्शन करूंगा। जो भी आपके इष्ट का दिन है वो दिन को फिक्स करें। या फिर मैं शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी के ही देखूंगा।
यदि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे तो देखेंगे आपकी प्रेडिक्शन बहुत ही करेक्ट होने लगेगी और प्योर होने लगेगी। इस विद्या का समाज के कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग मैं उन लोगों के लिए देने चाहता हूँ जो लोग दिन भर एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर के पास भटकते रहते हैं। इस प्रयोग के द्वारा वो जान सकते हैं कई प्रश्नों का जवाब। किसी के मन में प्रश्न है कि मेरा विवाह क्या उस व्यक्ति से होगा, उसके लिए आप देखें 1 2 1 और 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, देखिए लास्ट में 1 बचा। तो आपका जिसने पूछा मेरा विवाह उस पर्सन से होगा कि नहीं, 1 आ रहा है, दैट मीन्स होगा। अगर कुछ नहीं आता तो नहीं होता। इस तरीके से आपको ये ज्ञान को यूज करना है। पहले के ज़माने में मिट्टी की गोलियां होती थी और उन गोलियों को भी ऐसे डाला जाता था और गोलियों से भविष्य बताया जाता था। प्रश्न विज्ञान का ये बहुत ही प्यारा विधान है जो आज भी राजस्थान, गुजरात की कई देवीय मंदिरों में उपयोग में होता है। उम्मीद है इस ज्ञान का आप सदुपयोग कर पाओगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। और इस विद्या को आप आजमाएं और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।